कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जो है होममेड फिंगर वैक्स इस पेज पे मैं करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मॉडल है वो एक ही है और इसी पे मैं सब चीज़ें वीकली ट्राई कर लेती हूँ। जो वैक्स मैंने बनाई है उसमें थोड़ी सी शुगर टाइप लग रही है वो, बट जितनी भी वैक्स होती हैं फेस के ऊपर वो फिंगर से यूज़ होती हैं। अगर आप स्ट्रिप वाली यूज़ करेंगे तो आपको पिंपल्स और इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप फेस के ऊपर फिंगर वैक्स का इस्तेमाल ही करें। सबसे पहले जो है आप फेस को देख लें कि फेस क्लीन है, वॉश है। अगर तो कोई चीज़, कोई क्रीम, कोई लोशन अप्लाई हुआ होगा या कोई डर्ट होगी तो वो वैक्स उसके ऊपर अप्लाई करते ही पिंपल्स बन आएंगे और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले फेस जिस फेस के ऊपर वैक्स हो रही होती है वो आप वॉश करा लें। देन जो स्टेप होता है वो पाउडर इस्तेमाल करना होता है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि हाफ आर्म वैक्स थी, तो मैंने उसके ऊपर भी सबसे पहले पाउडर इस्तेमाल किया क्योंकि गर्मियों का मौसम है और स्वेटिंग काफ़ी है। तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वैक्स तो वो ना तो बाल उतरेंगे और दूसरा आपको समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ वैक्स हुई है और कहाँ नहीं हुई है। तो बेस्ट यही होता है कि आप पाउडर पहले ही उस एरिया के ऊपर लगा लें जहाँ आपने वैक्स करनी है। उससे ये होता है कि जहाँ जहाँ से वैक्स हम उतारेंगे तो आपको एक पैच सा नज़र आएगा कि हाँ यहाँ से बाल उतरा है और यहाँ से नहीं उतरा। पाउडर इस्तेमाल करने के बाद मैंने जो करनी थी वो चीक्स वैक्स करनी थी। तो वहाँ मैंने पाउडर कर लिया क्योंकि जो अंडर आई एरिया है वहाँ बाल काफ़ी ज़्यादा थे और बियर्ड के साथ जो है बाल काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने इस एरिया को नीट करना था जिसकी वजह से ये स्किन जो है काफ़ी ब्लैक और ड्राई और अजीब सी महसूस हो रही थी। सबसे पहले वन साइडेड मैंने अप्लाई किया पाउडर इस्तेमाल करने के बाद जो है एक पट्टी वैक्स को जो है फिंगर पे लिया। फिंगर की मदद से मैंने वैक्स अप्लाई की और जहाँ देखें वैक्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट से फिंगर को चिपका के उतार लेनी है। ठीक है, ये फिंगर वैक्स इस्तेमाल ट्राई करने का तरीका होता है। पहले सबसे पहले अपने बालों की डायरेक्शन का खूब ख्याल रखना है क्योंकि बाल इधर उधर की डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में नहीं थे। तो कुछ पट्टियाँ मैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड लगा रही थी और कुछ जो है दूसरी साइड से लग रही थी। जैसे कि मैंने अभी एक पट्टी अंडर आई एरिया से बियर्ड की तरफ लगाई और एक मैंने ईयर टू टीथ की तरफ लगाई है। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि बालों की डायरेक्शन ही इस तरीके से, तो बालों की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। एक बार जब जहाँ वैक्स लग जाती है अगर आपको वहाँ बाल छूट जाता है तो आप थोड़ा सा उस एरिया को रिलैक्स करें, वहाँ एकदम से ना लगाएं वैक्स क्योंकि जो फिंगर वैक्स है मैं कम कम लगा रही थी, कम कम पैच लगा रही थी। उसकी वजह भी यही थी कि सावन का महीना है और स्वेटिंग काफ़ी हो रही थी और पोर्स ओपन हुए होते हैं और स्किन बहुत सेंसिटिव हुई होती है। तो उस वजह से आप बड़े बड़े पैच नहीं लगा सकते। आप आराम से कर सकते हैं ये वैक्स फिंगर की मदद से, आराम आराम से। कोई इतनी जल्दी नहीं होती, बजाय इसके कि आप अपना काम ख़राब करें और फेस को पिंपल्स से भर दें। अब ये जो है जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बाल नज़र मुझे आए मैंने वहाँ वहाँ वैक्स लगाई और उतार दी। यहाँ मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारे आईब्रो करूँगी, मगर नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि फिर चेक से ही हमने जस्ट बाल उतारे क्योंकि इसने आईब्रो से तो उतारने नहीं दिए। तो जब मुकम्मल बाल उतर गए तो उसके बाद जो है कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करें या बर्फ़ भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठंडा पानी स्पॉन्ज की मदद से जो है मैंने इसकी फ़ेस पे मैंने टैपिंग की। तो इससे ये होता है कि जो हीटअप हो रहा होता है फेस वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो रेडनेस भी कम होती है। तरीका ये होता है कि वैक्स कराने के बाद आप जो है आइसिंग हर घंटे बाद करते रहें तो आपका फेस बहुत ज़बरदस्त होता है, पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो वैक्स जब हमने कर ली तो उसके बाद मास्क लगाना ना भूलें क्योंकि मास्क जो है ओपन पोर्स को बंद कर देता है।
जहाँ जहाँ से बाल निकलता है वहाँ से ऑब्वियसली पोर्स ओपन होते हैं, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ ओपन रहेंगे, कुछ भी जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, दाने हो सकते हैं। तो ये मास्क जो है मदद करता है पोर्स को बंद करने के लिए। मास्क जो है इसके बाद अब मिनरल मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फ्रूट मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो मास्क है मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट टाइम भी वैक्स के बाद, या गर्मियों में जो मेरा फेवरेट है वो फ्रूट मास्क है सॉफ्ट टच का, जो मैंने इसके ऊपर फेस के ऊपर अभी भी लगाया है। ये काफ़ी फ्लेवर्स में आता है, बट मेरे पास स्ट्रॉबेरी मास्क है इस फ्लेवर में, ये सॉफ्ट टच का है। ये था जी वैक्स करने का तरीका फेस के ऊपर। कोई भी इसके मुताल्लिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आप इसमें जो है विटामिन ई जो क्रीम है वो भी यूज़ की है, क्योंकि वो रेडनेस को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। आप बिफ़ोर और इसका ये बाद का फेस देख सकते हैं कि कितना ग्लो कर रहा है, जिस बाल उतरने की वजह से और मास्क अप्लाई करने की वजह से। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। अल्लाह हाफ़िज़।